हमें जो प्लांट रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स, उसका थोड़ा-सा पोर्शन रह गया है, जस्ट मतलब बिल्कुल कम। उसको कंप्लीट कर लेते हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज शुरू कर लेंगे हम। 1 मिनट देंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन में आज इसलिए नहीं ले रही हूँ बिकॉज़ पेपर टेस्ट मतलब आपने अभी कल ही दिया है, तो ज़रूरत नहीं है, है ना? तो मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ाने वाली हूँ। एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है? ट्रिपल फ्यूजन और एक होती है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है? यानी डबल टाइम फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओव्यूल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, जो ओव्यूल के अंदर सेल्स थी, वो सारी आपको क्लियर थी। उन सेल्स के बेसिस पे ही यहाँ पे बनता है। यहाँ पे एग सेल और इसके साथ सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल सेल, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई और इसके साथ यहाँ से मान लीजिए पोलन ट्यूब आ रही है। इसके जो 2 मेल गैमेट है, एक की फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है, एक फर्टिलाइजेशन, और दूसरे की अंदर आके यहाँ पे इसकी सेकंड फर्टिलाइजेशन होती है। तो 2 बार 2 टाइम्स जो है फर्टिलाइजेशन हो रही है मेल गैमेट की, तो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे जब सेकंड जो है फर्टिलाइजेशन होता है, तब यहाँ पे 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होता है, ओव्यूल जो है स्टूडेंट, ओव्यूल फीमेल गेमेटोफाइट आगे चल के ग्रो करता है, और ग्रोथ के बाद इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वो एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर बनता है। और एंडोस्पर्म मैंने आपको बताया था, ये जो है 2n+1n करके टोटल 3n जो है यानी कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, फिर ये एंडोस्पर्म जो है, आपको पता है ओव्यूल किसके अंदर होता है, ये होता है ओवरी के अंदर, फ्लावर की जो ओवरी होती है। वैसे ही एंडोस्पर्म किसके अंदर होगा, जो आपका ओव्यूल है यानी कि सीड्स के पार्ट है ये, है ना? फ्रूट के अंदर सीड्स का पार्ट होगा। तो ये जो एंडोस्पर्म होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। देखो ये एंडोस्पर्म हो गया, सीड हो गया, इसकी भी थोड़ी-थोड़ी डिटेलिंग हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो एम्ब्रियो एक जो स्ट्रक्चर होता है, ये सीड के अंदर का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। थोड़े क्वेश्चन हम इसके भी देखेंगे, ठीक है? थोड़े से क्वेश्चन। तो देखो 1-2 टर्म्स यहाँ पे आपने याद रखनी। देखो क्या होता है सीड के अंदर मान लो ये एक सीड है, जस्ट आपको रफ सा बता रही हूँ। यहाँ पे इसका ये पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। सीड के डिटेल स्टडी में हम देखते हैं। ये है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं रेडिकल। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, यानी कि सीड जब जर्मिनेट करता है, तो वहां पे रेडिकल से क्या बनता है स्टूडेंट, रूट्स बनती हैं। और यहाँ पे होता है स्टूडेंट एक, जिसका नाम है आपका प्लीम्यूल। प्लीम्यूल, ठीक है? या प्लीम्यूल जो है बनाता है आपका शूट यानी कि स्टेम, शूट को हम स्टेम भी बोलते हैं। अब इसके ऊपर एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि इसके ऊपर एक एडिशनल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर, यानी कि एक तरह से कवरिंग होती है। इस कवरिंग का नाम है, जो रेडिकल की कवरिंग होती है उसे बोलते हैं कोलियोरहीजा, ठीक है? कोलियोरहीजा। और जो प्लीम्यूल की कवरिंग होती है उसे बोलते हैं कोलियोप्टाइल, ठीक है? देखो प्लीम्यूल फॉर कोलियोप्टाइल, पी आ रहा है कोलियोप्टाइल में, रेडिकल वाली जो कवरिंग है उसमें कोलियोरहीजा आर आ रहा है, ठीक है? ऐसे याद रखना है इसको, आपको याद रहेगा। हालांकि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए हैं आज तक। एक टर्म आपको याद रखनी है, दैट इज सेक्यूटेल। ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो है क्या है, कॉटिलीडन का नाम है। कॉटिलीडन, स्पेशल कॉटिलीडन, एग्जाम्पल फाउंड इन ग्रास फैमिली, तो इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाईलाइटेड है एनसीईआरटी में, आपने हमेशा ध्यान रखना है। एंड जो हम कॉटिलीडन देखते हैं, कुछ सीड में 2 कॉटिलीडन होते हैं, कुछ में जो है वो 1 कॉटिलीडन होता है। इन ये होते हैं डाइकॉट प्लांट या डाइकॉटिलीडनस प्लांट, और ये होते हैं मोनोकॉट प्लांट। और ये दोनों ही आपके किसके पार्ट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के आगे डिवीजन होते हैं, बाकी किसी प्लांट में नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आफ्टर दिस इम्पॉर्टेंट सीड। देखो सीड का स्ट्रक्चर हम डिटेल में
क्लास +1 के 5th चैप्टर में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं वहाँ पे मैं इसको डिटेल में करवाऊँगी, ठीक है जी? बस इतना ही इस चैप्टर से यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको डाला था एपोमिक्सिस का, ये ठीक था आपका? एपोमिक्सिस क्या होता है बताओ ज़रा चैट सेक्शन में। ये क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिया था मॉक टेस्ट में आई थिंक। बताओ चैट सेक्शन में जल्दी से। चैट सेक्शन पे एक्टिव हो जाओ। एपोमिक्सिस। यस, ये होता है जब सीड बनता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा। जिस तरह से फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। एपोमिक्सिस में सीड बनता है, राइट? ये आपने क्लियर रखनी है, ओके? हाँ जी, बिल्कुल। Okay, so with this we have completed the plant reproduction. Now we are going to start human reproduction.